हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो ये लव रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ के 1 से 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। और हम यहाँ पर डिटेल में चेक करने वाले हैं आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और पॉजिटिव ख्यालात अपने मन में रखना है। कोई भी नेगेटिविटीज को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, सो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है एंड बहुत सारा पॉजिटिविटी कैरी कर रहा है। उसके बाद आया है 10 ऑफ वंस और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, मैं बता देती हूँ। कार्ड्स पहले ले लेती हूँ। तो यहाँ पर द स्टार आया है, एक मेजर अरकाना ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। तो यहाँ पर बॉटम द डेक में आप देख सकते हो क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग फ्री माइंडेड इंसान होते हो, लाइफ को कैसे जीना है ये आप लोग बखूबी से जानते हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप लोग कुछ चीज़ों में न धैर्य रख कर बैठे हो, कुछ चीज़ों को सीक्रेटली अपने अंदर छुपा के बैठे हो, कुछ चीज़ों के लिए आप खामोश हो। तो आपके लव लाइफ के साइड से मुझे दिख रही हैं कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लव लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, जिसकी वजह से आप ऊपर ऊपर कुछ और शो कर रहे हो और आपके अंदर में कुछ और है। ओके, तो ऐसी एक एनर्जी वाइब्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो ये बॉटम द डेक है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जमुना लिब्रा एक्यूरियस है एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ओवरऑल सारे एनर्जीज ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। देख लेते हैं आपका फर्स्ट कार्ड। 1 से 15 तारीख के बीच का जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग ऐसे इस तरफ से घूम रही है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके मन में किसी के लिए आशा है, किसी के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी आप किसी की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो ऑलरेडी, और आपको इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इंसान आपके लिए ये काम करेंगे, या फिर वो इंसान आपको ये प्रपोजल दे देंगे, या फिर आपको पता है कि वो इंसान आपको ये कह देंगे। ओके, तो कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर मुझे दिख रहे हैं और इसके दौरान और ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपका फुलफिल होता हुआ भी दिख रहा है मुझे इस टाइम पर। ओके, यानी जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको दिख जाएगा कि आपका कुछ छोटा बड़ा एक्सपेक्टेशंस पूरा हो रहा है। आप जिनको पसंद करते हो, आप जिनको प्यार करते हो, उनके तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है। इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में ना बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, लव लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है। आप जिस इंसान को पसंद करते हो, जिनको प्यार करते हो, वो इंसान आपके करीब आते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, एक रोमांटिक ख्यालात शेयर करते हुए दिख रहे हो। लव इन द एयर वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर भर भर के बहता हुआ दिख रहा है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। यानी आप जिनको प्यार करते हो उनके साथ आप इस टाइम पर घूमने भी जा सकते हो, कहीं पर खाना खाने भी जा सकते हो, छोटा मोटा टूर पे भी जा सकते हो। ओके, तो इस टाइम पर आप दोनों एक साथ बहुत सारे टाइम गुजरते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि 2 इंसान पास आना नहीं चाहते, यानी आप भी नहीं चाहते हो और एक इंसान है जो आपके पास आना नहीं चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में, जिसकी वजह से ही ऐसा सिचुएशन है। और ये सिचुएशन डिवाइन कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर, और जिसकी वजह से आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के और करीब आते हुए दिख रहे हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस टाइम पर एक रीयूनियन की चांस भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वंस है। आप ना इस टाइम पर कुछ चीज़ों को फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, रिलीज करने वाले हो। आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को छोड़ने वाले हो, लेट गो करने वाले हो, कुछ चीज़ों को एकदम से पीछे छोड़ के फ्री होते हुए दिख रहे हो, एकदम से फ्री माइंडेड होकर घूमते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से एकदम से टेंशन नहीं लेने वाले हो इस टाइम पर। ओके, और इसके साथ ही आप
आप कुछ एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर को दिमाग में रख के। कुछ चीजें लव लाइफ के साइड से आपके ऊपर बोझ बन गया था, आप और ज्यादा ये बोझ उठा नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप डिसाइड करने वाले हो कि ये बोझ इस टाइम पर उतर देना चाहिए। और यहाँ पर 10 की एनर्जी है, तो कुछ न्यू बिगिनिंग आप बहुत जल्द अपने लव लाइफ में देख पाओगे, क्योंकि इस टाइम पर कुछ चीजों को आप छोड़ रहे हो, एंडिंग हो रहा है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, पर कुछ चीजें आप छोड़ने वाले हो और उसके दौरान ही कुछ न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कुछ ट्रूथ्स आपके सामने आने वाले हैं आपकी लव लाइफ के साइड से, जिसको देखकर आप थोड़ा सा शॉक्ड हो सकते हो। और मैक्सिमम लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोग कुछ एक स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हो। मुझे दिख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप बहुत टाइम से थे, और कोई एक इंसान भी मुझे दिख रहे हैं जो आपकी लव लाइफ में दरारें क्रिएट करना चाह रहा था। यानी आप जब भी लव लाइफ के साइड से खुश होते थे तब वो इंसान दुखी हो जाते थे, यानी वो थर्ड पार्टी नहीं चाहते थे कि आप लव लाइफ के साइड से खुश रहो। वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ऐसा एक स्टक सिचुएशन से आप इस टाइम पर बाहर आने वाले हो। रियलिटी कुछ हद तक आपको इस टाइम पर समझ में आ जाएगा। लव लाइफ के साइड से आप कुछ टाइम पहले भी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, यानी आपको हो सकता है किसी ने गलत समझा दिया था, या फिर हो सकता है किसी चीज में आप गलत डिसीजन रख रहे थे, गलत सोच रख रहे थे, या फिर आप कुछ चीजों को लेकर ज्यादा ही इमेजिनेशन कर रहे थे। कुछ हद तक इस टाइम पर आप रियलिटी को फेस करने वाले हो। यहाँ पर आप देखो किंग ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे नेगेटिविटीज को इंडिकेट किया जा रहा है। आप बहुत टाइम से अंधेरे को फेस करते करते, डार्कनेस को फेस करते करते थक गए हो, जिसकी वजह से ही आपका मूड इस टाइम पर बहुत ज्यादा सीरियस बनता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रेट कट वे में बात करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चलते हुए दिख रहे हो। कोई भी राउंड एंड राउंड सिचुएशन आपको पसंद नहीं आएगा। कोई अगर घुमा के आपसे बात करता है तो भी आपको इस टाइम पर ये चीज पसंद नहीं आएगा। यानी आपको इस टाइम पर क्लियर कट आंसर चाहिए होगा आपके पर्सन की तरफ से, आपके लव लाइफ की तरफ से भी आपको क्लैरिटी चाहिए होगा। इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा सीरियस बनते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से। बाकी हम इन सारे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन में ही देख लेंगे, यानी क्या बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार है, एक विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये, और इस टाइम पर कोई एक बड़ा वाला विश आपका फुलफिल होने वाला है। मुझे दिख रही हैं जो विश आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, यानी हो सकता है 1 साल से 2 साल से आप कोई एक विश बहुत टाइम से भगवान से, डिवाइन से मांग रहे थे, पर वो विश बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस टाइम पर ये विश का पूरा होने का शुरुआत यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, और क्लैरिफाई करने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, हो सकता है आपको कोई ब्लॉक कर दिया है, या फिर हो सकता है कोई एक इंसान अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है, जिसकी वजह से आप उस इंसान के अकाउंट में घुस नहीं पा रहे हो, या फिर किसी को स्टॉक नहीं कर पा रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, स्पाई नहीं कर पा रहे हो। आप उस इंसान के बारे में जानना चाहते हो पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ भी मुझे दिख रही है कुछ स्कॉर्पियो वालों के लिए, कि आपके पर्सन आपसे रूठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये दूरियां क्रिएट हो गया है, और आप दोनों के बीच में कुछ फासला आ गया है। फिजिकली नहीं, मन का फासला। ओके, यानी आप दोनों फिजिकली दूर नहीं होने वाले हो, मन से थोड़ा सा दूर होते हुए दिख रहे हो। यानी बॉन्डिंग जैसे कि जैसा ही रहेगा, रिलेशनशिप जैसा है वैसा ही रहेगा, पर कहीं ना कहीं प्यार थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस टाइम पर आप इस बात के लिए ही वेट करते हुए दिख रहे हो कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर की है, तो लॉक जैसा है, की भी है, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है। तो इस टाइम पर ये सिचुएशन जल्द ही खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, आपका वेट का फल कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या बात है। पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, तो देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एक एनर्जी आ गई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कैरी कर रही है ये कार्ड। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, और इस टाइम पर डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन भी पूरा होता हुआ दिख रहा है, और ये खुशी की बात आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, और देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स को।
द मैजिशियन है, इस टाइम पर आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने वाला है, यानी आपके मन के मुताबिक कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। हो सकता है इस टाइम पर आप जिस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर कमिटेड अगर हो तो आपके साथ आपकी पर्सन की शादी तय हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो यहाँ पर एक बेबी आने की चांस मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड नए तरीके से क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपके लाइफ में एक लव प्रपोजल आने की भी चांस मुझे दिख रही है, यानी कोई एक नया पर्सन इस टाइम पर आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर आना स्टार्ट करे। और देख लेते हैं 10 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से। इस टाइम पर ना जो भी दुविधा था, जो भी डार्कनेस था, वो सब कुछ आप भुला के डेफिनेटली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। और मूव ऑन के बाद आप देख सकते हो रेनबो। ओके, तो कलर बहुत ज़्यादा तरीके से आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे इस टाइम पर। आप जब भी पास्ट को रिलीज करना स्टार्ट कर दोगे तभी से ही आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर आ गया है द डेविल। इस टाइम पर आप इस ट्रूथ को देखकर, इस सच्चाई को देखकर थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में फंसने वाले हो। आप इस चीज़ को एकदम से बिलीव नहीं करना चाहोगे, आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहोगे पर आप नहीं आ पाओगे, कुछ टाइम के लिए फंसे रहोगे। क्योंकि यहाँ पर आप क्लैरिफिकेशन में देख सकते हो द डेविल है। जो भी रियलिटी आप इस टाइम पर फेस करने वाले हो उसको लेकर आप थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा बॉदर होते हुए दिख रहे हो, रात में सोचते हुए दिख रहे हो और ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, इस एनर्जी से आपको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है इस टाइम पर। एक प्रोटेक्टिंग एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में मुझे दिख रहे हैं। आपके फैमिली हो सकता है या फिर कोई एक पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। हो सकता है इस टाइम पर ये इंसान आपको कुछ मशवरा दे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, हो सकता है आपका ख्याल रखे, कुछ भी हो सकता है। तो एक नरिशमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। और इस टाइम पर इस चीज़ के वजह से ही आपके दिल में बहुत ज़्यादा तरीके से हीलिंग आती हुई दिख रही है। और कार्ड्स यहाँ पर हैं द स्टार। द स्टार के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। द स्टार के लिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे दिख रही हैं ये जो विश आपका था ना द स्टार के साथ इस टाइम पर पूरा होने वाला है। ये विश को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा क्या बताओ आप हालत ख़राब कर रहे थे अपना सोच सोच के। तो ऐसा कोई एक विश आपका इस टाइम पर पूरा होने वाला है। ओके, स्कॉर्पियो, हर एक स्कॉर्पियो वालों का विश डेफिनेटली सेम नहीं होगा, मैन टू मैन वेरी करेगा, पर सिचुएशन कहीं ना कहीं सेम दिख रही है। यानी कुछ एक चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे थे। और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर आ गया है। फाइन, देखो तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके और किसी एक इंसान के बीच में कुछ फासला क्रिएट हो गया है। तो वो फासला कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रही है मुझे। ओके, यानी इस टाइम पर कुछ लोग यानी कुछ स्कॉर्पियो वाले अपना पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ रेस्टलेस एनर्जी में जाकर ब्रेकअप के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ना इस टाइम पर थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना चाहिए। यानी कुछ ही टाइम के अंदर ना आप सब कुछ ठीक होता हुआ देख पाओगे। यानी किनारे पे आकर नाव डुबा देना एकदम से बेवकूफ़ी वाला काम है। ओके, सो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मुझे दिख रही हैं। तो देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, एंजल्स आपको ज़रूर बता देंगे। यस और नो में आंसर आ सकता है। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। फाइन, यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड। ओके, सो यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। ओह वाओ, आप देख सकते हो परफेक्ट टाइमिंग आया है। बॉटम द डेक में आया है अनलाइकली। फाइन, आपको एंजल्स ना यानी डिवाइन थोड़ा सा और वेट करने को बोल रहे हैं। आप जिस चीज़ को जैसे जिस तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ वैसे उस तरफ से नहीं होगा। आपको अपना थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना रास्ते को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
ओके आपको परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। आपके गार्डियन एंजल, आपके डिवाइन सभी यही बताना चाहते हैं कि लव लाइफ के साइड से आपको इस टाइम पर पेशेंस रखना है। ओके धैर्य के साथ काम करें, चीज़ों को देख कर, परख कर, समझ कर काम करें। लव लाइफ के साइड से जल्दबाजी किसी भी चीज़ में ना करें। ओके सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, बट 15 तारीख के आसपास आपके अंदर धैर्य की कुछ कमी दिख रही है। और कुछ डेट्स में बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से डेट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो 1 तारीख आपके लिए अच्छी दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। 3 तारीख, 6 तारीख एंड बहुत ज़्यादा बुरा दिख रही है जो डेट, वो है आपके 15 तारीख। ओके डेफिनेटली 15 तारीख बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। 16 तारीख भी आपके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है मुझे, मैंने अभी बताया 15 तारीख के आसपास अराउंडिंग में। और 9 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, शुभ दिख रही है। ओके और 2 तारीख भी अच्छी हैं, यानी 1 तारीख के आसपास 1, 2, 3, 4, 6 ये आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। 9 तारीख तक तो सब कुछ ठीक दिख रही हैं। ओके सो बाय।